हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज सावन का मास चल रहा है। आज सावन का रविवार है और सावन के मास में विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा आराधना की जाती है। शिवलिंग की पूजा आराधना जो मंदिर में देवालय शिवालय में जो शिवलिंग है वो तो होता ही है, उसके अलावा भी बहुत सी चीजों से, बहुत से रसों से, बहुत से द्रव्यों से शिवलिंग की को बनाया जाता है और उसकी पूजा आराधना की जाती है। इसमें जो सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग होता है वो पाषाण शिवलिंग होता है। उसको पार्थिव शिवलिंग जिसको बोलते हैं वो होता है, वो मिट्टी से बनाया जाता है। ये मिट्टी आप किसी भी जोड़ की या किसी भी पवित्र स्थान की, मंदिर की, देवालय की, खेतों से भी आप ये मिट्टी लेकर इस मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें। उसमें गंगा जल के छींटे लगा लें या बारिश के पानी से उसको गूंद कर आप शिवलिंग का निर्माण करें। शिव की आकृति, पूरी शिवलिंग की पूरी आकृति बनाएं कि जैसे वेदी बनाए, उसके ऊपर माँ का हस्तकमल और ऊपर से शिवलिंग बनाए। तो इस तरह से पूरी विधि विधान से आप अगर शिवलिंग बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और इस सावन में उसकी पूजा करते हैं, तो कोई भी वस्तु आपको ऐसी नहीं है जो भोले बाबा नहीं दे सकते। दूसरी ये है कि विशेष धातुओं से भी बनाया जाता है, जैसे हीरे से बना हुआ शिवलिंग, सोने चांदी से बना हुआ शिवलिंग, किसी विशेष धातु से, अष्ट धातु का बना हुआ शिवलिंग और त्रिधातु का बना हुआ शिवलिंग, या जो किसी भी अनाज से बना हुआ शिवलिंग, कोई भी अनाज आप लेते हैं, ये सप्तधान से बना हुआ शिवलिंग, आप सातों धानों को इकट्ठा कर लें, उनको पिसवा लें और उस पिसे हुए आटे से आप शिवलिंग का निर्माण करें। ये उपाय विशेष रूप से वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी आप शिवलिंग बनाएंगे उसको संध्या समय से पहले आपको उसका विसर्जन करना अति आवश्यक है। ये शिव पुराण में नियम है। शिवलिंग को अगर आप स्वयं निर्मित शिवलिंग से पूजा अभिषेक करते हैं तो इसमें आपको वो शिवलिंग संध्या समय से पहले उसका विसर्जन करना है। और विसर्जन अगर आपके आसपास कोई तालाब है, कोई ऐसा जल स्रोत है जिसमें कि मछलियां रहती हैं या जलीय जो जीव जंतु होते हैं वो रहते हैं, तो उनको आप एक भोजन के तौर पर इस शिवलिंग को विसर्जन के बाद दे सकते हैं। अगर आपके आसपास ऐसा कोई स्रोत नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, ये बहुत ही श्रेष्ठ होता है। आप पार्थिव शिवलिंग किसी भी आपके घर में कोई भी गमला है, उस गमले में भी आप निर्माण कर सकते हैं, या अलग से मिट्टी लाकर मिट्टी को शुद्ध करके उससे भी शिवलिंग का निर्माण करके पूजन आराधन कर सकते हैं। आपको धूप दीप दिखानी है और पूजा आरती स्तोत्र जो भी आपको चालीसा और स्तुति आती है शिव शक्ति की, वो आप कीजिए। उसके बाद आप इसका विसर्जन कर दीजिए। इसमें विशेष रूप से दही से बना हुआ शिवलिंग, फूलों से बना हुआ शिवलिंग और जो ये है अनाजों से बना हुआ शिवलिंग, मक्खन से बना हुआ शिवलिंग और ये अनार से या रसों से बना हुआ शिवलिंग भी आप इसको कर सकते हैं। शिवलिंग की आकृति में आप इसको फ्रीजर में जमा करके उसकी पूजा आराधना करें। जब वो मेल्ट हो जाए तो उसको अपने आजू बाजू में जो भी पेड़ पौधा है उसमें उसका विसर्जन कर दे, या फिर किसी नदी आसपास अगर कोई जल स्रोत है, प्राकृतिक जल स्रोत होना बहुत ही जरूरी है, उसमें भी आप ये कर सकते हैं। तो ये जो भी उपाय आप करें, भाव से करें, विश्वास से करें, बहुत ही श्रेष्ठ ये उपाय है। ये आप पूरे सावन में भी कर सकते हैं। और अभी क्योंकि थोड़े ही दिन सावन के अब समापन की ओर है, तो उसमें भी आप ये उपाय कर सकते हैं। 5 दिन का ये उपाय आप कर सकते हैं, 11 दिन का ये उपाय कर सकते हैं, 7-9 दिन का भी ये उपाय आप कर सकते हैं, और इन सभी चीजों का भी आप उपाय कर सकते हैं। बस जो भी उपाय करें, भाव से करें, विश्वास से करें। शिवलिंग की ये पूजा आराधना आपके लिए श्रेष्ठदायी, मंगलदायी हो, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।